स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 16 का सोल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया। उनके नाम क्या हैं? 3 स्वदेशी तकनीक से बने सुपर कंप्यूटर का नाम है परमरुद्र, अर्का और अरुणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? विश्व में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर चीन के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किए गए शक्तिसैट मिशन के संबंध में सही कथन छाटिए। शक्तिसैट मिशन, फर्स्ट है कि शक्तिसैट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 100 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है, ये गलत है। 100 देश नहीं बल्कि 108। 108। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था, ये भी सही है। तो हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना था, तो 1 और 3 हमारा सत्य कथन है। 1 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाए गए हैं? लद्दाख के वर्तमान गवर्नर BD मिश्रा हैं, BD मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में UPI लेन देन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? UPI लेन देन का हिस्सा है 80%। 80%। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल है, एयरटेल है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएं खोली गई है? पूर्वोत्तर में कुल पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे हुए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले AI शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? यह भारत के केरल राज्य में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? काकरा पारा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रोवो 3 मिशन को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया? प्रोवो 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला मानव युक्त आंदोलन मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव युक्त आंदोलन मिशन गगनयान है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई? यह GV राव समिति के द्वारा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में अवस्थित है? यह संविधान के भाग 5 में है, अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? अनुच्छेद 88 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। अगस्त प्रस्ताव, यह 8 अगस्त 1940 को आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। क्रिप्स मिशन 8 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18 की ओर। आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिनों की भूख हड़ताल की घोषणा कर दिए? इन्होंने 21 दिनों की भूख हड़ताल की घोषणा किए थे। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? अग्नि 5 से। नेक्स्ट प्रश्न, गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गणगौर उत्सव का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में किया गया और इसका मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा? अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। यह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? यह लरकाना जिला में अवस्थित है पाकिस्तान के। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया? भारत के एकमात्र नहीं, भारत के वैसे प्रधानमंत्री, यहाँ पे एक गलत है। भारत के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के 2 प्रधानमंत्री हुए जिनके पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिला है? हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? माधव टाइगर रिजर्व को। अनुच्छेद 48A राज्य या देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 243 के में वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 नंबर हमारा प्रश्न है, किसे हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया। ये गलत है। जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। ये सही है। सही कथन का चयन करना है तो सिर्फ 2 हमारा सही है। नेक्स्ट, हंटर आयोग निम्न में किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से नहीं। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई? 5 लाख प्रतिवर्ष।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक और लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था वर्ष 1912 में। कारागारों में से किसी एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? अहमदनगर किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादक के नाम का सही संयोजन को लिखिए। द हिंदू के संपादक थे सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी मदन मोहन मालवीय। सुधारकों के संपादक हिंदुस्तानी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक गीता रहस्य है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके लेखक एम एन रॉय हैं। एम एन रॉय। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये इनके नहीं है, ये महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधा मिलती है? चंबल परियोजना से। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ये सही है। उकाई परियोजना गुजरात, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। इसी में अगला है जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये हमारा गलत है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है हरिके बैराज से। नेक्स्ट प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भीलांकना नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। परियोजना और अवस्थिति, भाखड़ा नांगल यह सतलज नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड यह महानदी पर अवस्थित है। इडुक्की यह पेरियार नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। 56 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर अवस्थित है, यह सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है, ये भी सही है। इस तरीके से यहाँ पे चारों कथन हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है चिनाब नदी। चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, ये सही है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, ये गलत है। पंजाब एवं हरियाणा नहीं, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश में। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, ये सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 नंबर हमारा प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है और संबंधित नदी से मिलान करना है। तो रिहंद परियोजना, यह रिहंद नदी पर है। अगर रिहंद ऑप्शन में ना हो तो सोन नदी पे जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध परियोजना, यह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। रामगंगा परियोजना, यह रामगंगा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक में किया गया, ये गलत है। 12 से 35 तक में किया गया है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये सही है। इनका उद्देश्य देश में व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सरकार बनाना है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि ये पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ये सही है। तो हमें सही नहीं गलत कथन को चुनना था। तो 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 नंबर हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 के 1 का जी। नेक्स्ट प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के का में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार और अनुच्छेद, कारखानों में बालकों के, तो यहाँ अनुच्छेद हो जाएगा 24। यहाँ पे 24, अनुच्छेद 24 से इसका मिलान होगा। नेक्स्ट है नियोजन का प्रतिषेध अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता हो जाएगा 25। बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, इसका 29। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 359। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित किया गया? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 के बीच में है और मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपने अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं उत्प्रेषण रिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है?
अनुच्छेद 19 का 1 का ई। नेक्स्ट प्रश्न, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने की वादा किया जाता है। इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसद संविधान के अध्याय 3 में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया? गोलकनाथवाद 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रिजियन कैंप का अनावरण किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। यह 2024 में आयोजित किया गया। इस तरीके से ये जो टेस्ट नंबर 16 का था होमवर्क सीरीज का, उसके सारे 75 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन किया है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।